नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्लैंड के बारे में सीखा था, यानी लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि में हम लोगों ने सीखा था पैरोटिड ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्रंथि और जो भी ग्रंथियाँ थी उसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था। कौन सी ग्रंथि किधर पाई जाती है, कौन सा एंजाइम किस खाद्य पदार्थ का पाचन करता है, कौन सा एंजाइम किस खाद्य पदार्थ का पाचन करता है, और सबसे अधिक जो निकलता है वो कौन निकलता है, टाइलिन नामक एंजाइम। ये सब चीज़ों को हम अध्ययन कर लिए हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह डाइजेशन सिस्टम का ही पार्ट है, जिसका नाम है टीथ यानी दांत। आप देख पा रहे होंगे टीथ, दांत। तो आज हम लोग दांत के बारे में अध्ययन करेंगे कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत का काम क्या है, ये कैसे कैसे काम करते हैं, उसके बारे में हम सीखने का काम करते हैं। तो चलिए बिना समय इन्वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक के तरफ। ठीक है, तो देखिए दांत की हम बात करें तो दांत का काम है कि जो खाद्य पदार्थ व्यक्ति सेवन करता है उस खाद्य पदार्थ को कठोर पदार्थ से सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करना। दांतों के माध्यम से हम खाद्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद जो सलाइवा होता है, सलाइवा और एंजाइम से मिल करके खाना का पाचन करने का काम करते हैं और अंततः खाना छोटी आंत में जाता है और खाना का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है। और बड़ी आंत खाना का पाचन नहीं बल्कि वह पानी का करती है, अवशोषण करती है। तो इससे पहले हम ये सब चीज़ सीख लिए थे। हम आते हैं दांत के बारे में कि दांत जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो हम बात करें कि दांत मनुष्य में दो भाग होते हैं, दांत के दो भाग होते हैं। तो लिखते चलें और हम लोग इसको पढ़ते चलें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो दांत है, मनुष्य के दांत मुख्य भाग दो होते हैं। मनुष्य के दांत के मुख्य भाग दो होते हैं। मुख्य भाग दो होते हैं। कौन कौन सा? तो हम फर्स्ट की बात कर लें। फर्स्ट भाग कौन सा होता है? तो फर्स्ट भाग शिखर। और शिखर को बोलते हैं क्राउन। क्या बोलेंगे? क्राउन बोलेंगे, क्राउन। शिखर को बोलते हैं क्राउन। और जो दूसरा भाग है उसको बोलते हैं जड़। क्या बोलेंगे? जड़, यानी इसको बोलेंगे रूट। क्या बोलेंगे? रूट बोलेंगे। जैसे हम बात कर लें कि जो व्यक्ति का टीथ है, दांत है, तो जो दांत मसूड़े के ऊपर, जो दांत इस मसूड़ा में जो नीचे धंसा हुआ है, धंसे हुए भाग को बोलते हैं जड़ यानी रूट बोलते हैं। और जो दांत, जो मसूड़ा है, मसूड़े के ऊपर जो निकला हुआ दांत है उसको बोलते हैं शिखर यानी क्राउन बोलते हैं। तो कितने मुख्य भाग? दो भाग, एक शिखर और एक कौन? जड़। कितने भाग होते हैं? दो भाग। ठीक है, आगे देखें कि मसूड़े का जो ऊपर वाला भाग होता है, यहाँ लिख भी दें कि मसूड़े के ऊपर वाला भाग, मसूड़े के ऊपर वाला भाग इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? सिर या शिखर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिर या शिखर। इसको आप और बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्राउन। और कह सकते हैं क्राउन। क्या बोलेंगे? क्राउन कहेंगे, क्राउन है। ठीक है, ऊपर वाला भाग क्या है? क्राउन। इसके बाद नीचे बात कर लें कि जो मसूड़े के नीचे वाला भाग है, मसूड़े के नीचे वाला भाग जड़ कहलाता है। जड़ कह लें या रूट कहलाता है। ठीक है, तो कितने मुख्य भाग? दो मुख्य भाग। इसके बाद बात करें कि शिखर और जो शिखर यानी जड़ और मसूड़े की जो बीच का भाग होता है, जड़ और मसूड़े के बीच का भाग, लिखें कि जड़ और शिखर के बीच वाला जो भाग होता है उसको बोले ग्रीवा। क्या बोलेंगे? ग्रीवा बोलेंगे, ग्रीवा कह लें या इसको हम नेक कह लें। क्या बोलें? नेक, यानी इसी के नेक होता है या नेक कहलाता है। जैसे हम बात कर लें कि जो व्यक्ति का जो टीथ है, जो दांत है, जो मसूड़े में धंसा है उसको बोलते हैं जड़, जो मसूड़े के ऊपर दांत है उसको बोलते हैं क्राउन यानी शिखर। और क्राउन या शिखर यानी मसूड़े के ऊपर वाला भाग और मसूड़े के बीच वाले भाग के बीच में जो दांत होता है उसको बोलते हैं ग्रीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीवा। ग्रीवा कह लें या नेक कह लें, ग्रीवा कह लें या नेक कह लें। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। जो दांत है, दांत का अध्ययन की हम बात कर लें कि दांत का अध्ययन
दांत का अध्ययन, दांत का अध्ययन, इसको हम क्या बोलेंगे? तो दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी। क्या होगा? ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है, ओडोंटोलॉजी कहलाता है। दांत का अध्ययन क्या कहलाएगा? ओडोंटोलॉजी। जो दांत ये बना होता है, दांत, इसमें किसकी किसकी मात्रा होती है? इसमें सबसे अधिक क्या चीज़ होता है? तो उसको हम सीखें कि दांत में ध्यान दीजिए, दांत में कैल्शियम सर्वाधिक होता है। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक। दांत में कैल्शियम सर्वाधिक होता है, दांत में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे चलें, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। इसको मिटा दें, ठीक है, मिटाते हैं और चलते हैं इसको हम आगे। मिटा दें इसको, चलिए। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? कोई होगा नहीं? तो दांत में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? तो कैल्शियम की। दांत में सर्वाधिक मात्रा किसकी? तो कैल्शियम की होती है। अब आगे देखें कि जो दांत है इसमें और क्या चीज़ मिलता है? दांत का निर्माण किससे किससे मिलकर के होता है? देखिए, दांत का निर्माण, जो दांत का निर्माण है उसमें 85% योगदान, उसमें दांत का निर्माण इसमें क्या होता है कि 85% योगदान, 85% जो योगदान होता है वो किसका होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका होता है? तो कैल्शियम फास्फेट का, सॉरी, किसमें होता है? कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट होता है। इसमें ज़्यादा मात्रा में क्या होगा? तो कैल्शियम फास्फेट होगा। दांत निर्माण में कैल्शियम फास्फेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट भी होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, इसमें लिख हिंदी में भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें इसमें कि जो शेष भाग होते हैं, शेष भाग वो कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। यहाँ तक को दिक्कत, दांत में कैल्शियम फास्फेट होता है 85%, फिर कैल्शियम कार्बोनेट होता है और शेष भाग कैल्शियम क्लोराइड का बना होता है। कौन? तो दांत। इसके आगे हम बात करें कि दांत का जो छड़, कभी कभी देखते हैं कि दांत में कभी कभी होने लगता है छड़, यानी टूट फूट होने लगता है। तो टूट फूट क्यों होता है उसकी बात करें तो दांतों में छड़, जो दांतों में छड़ होता है वो किसके कारण होता है? छड़ का लें या टूट फूट का लें, छड़ या टूट फूट। ये जो छड़ और जो टूट फूट होता है ये क्लोरीन की कमी के कारण, किसके कारण? तो क्लोरीन की कमी के कारण, क्लोरीन की कमी के कारण दांतों में टूट फूट होता है, ठीक है। तुरंत जैसे आप कुछ खाएंगे, कुछ कड़क चीज़ ना, अगर क्लोरीन की मात्रा कमी है तो उसमें एक तरह से दांत का जो कुछ हिस्सा है वो टूट जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो वही है, दांतों में छड़ या टूट फूट किसी कारण? तो क्लोरीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। जिसे दंत क्षय जब टूटेगा तो उसका किस नाम से जानेंगे? तो उसे बोलेंगे दंत क्षय, जिसे दंत क्षय कहेंगे, या इसको बोलेंगे फ्लोसिस, इसको बोलेंगे फ्लोसिस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं ना? अब देखें कि इसमें जो दांत है, अब दांत के अंदर यानी जो इनेमल होते हैं, इनेमल उसके अंदर क्या चीज़ होती है तो उसको हम समझने का प्रयास करें। तो देखिए, ध्यान दीजिए कि प्रत्येक दांत के भीतरी गुहा में, प्रत्येक दांत के भीतरी गुहा में, प्रत्येक दांत के भीतरी गुहा में मज्जा
मज्जा, मज्जा गुहा, मज्जा गुहा, या कह सकते हैं पल्प कैविटी, या कह सकते हैं पल्प, पल्प PULP, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, पल्प कैविटी, क्या बोलेंगे? पल्प कैविटी, पल्प कैविटी होता है, पल्प कैविटी होता है। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए कि जो दांत है, दांत, अब एक तो ऊपर का जो क्राउन होता है और एक नीचे होता है जड़ यानी रूट। अब इसके जो नीचे जो होता है वो होता है पल्प, और जब दांतों का टूट फूट जब उसमें हो जाता है तो पल्प जब दिखता है तो पल्प में ही तंत्रिकाएं तंत्र होती हैं और उसमें ब्लड होता है, उसमें तंत्रिकाएं तंत्र होंगी और उसमें ब्लड होता है, और जब उस पर चोट पहुँचता है तो अधिकांश मात्रा में वह व्यक्ति को दर्द महसूस देता है, और जो ये पल्प है उस पल्प से खून निकलना शुरू हो जाता है। किसके कारण? तो ये प्रत्येक दांत के भीतरी गुहा में मज्जा, उसी को बोलते हैं मज्जा या पल्प गुहा बोलते हैं, यानी दांत के अंदर का भाग जिसमें तंत्रिकाएं तंत्र और ब्लड देखने को मिलते हैं। इसको हम लिखते हैं, पढ़ते हैं। देखिए इसमें आगे इसमें लिख दें जो अभी बोले हैं कि मज्जा गुहा में, मज्जा गुहा कह लें या पल्प कैविटी कह लें, मज्जा गुहा में, मज्जा, मज्जा गुहा में, मज्जा गुहा में रक्त वाहिकाएं तथा रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं, रक्त वाहिकाएं तथा तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तथा तंत्रिकाएं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जो रक्त वाहिकाएं हैं जब उस पर चोट पहुंचता है, टूट फूट होता है तो उसमें ब्लड वगैरह उसमें बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, और उस तंत्रिकाएं के माध्यम से व्यक्ति को महसूस होता है कि व्यक्ति का दर्द वगैरह दर्द हो रहा है। ठीक है, व्यक्ति का दांत वगैरह दर्द हो रहा है, किसी कारण? तो रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं के माध्यम से। ठीक है, आगे चलें। जो यह मानव के दांत होते हैं, मानव के दांत, ये मानव के दांत में 2 लेयर होती हैं, मानव के दांत में 2 लेयर होते हैं। लिखें कि मानव दांत में, मानव दांत का 2 परत, मानव दांत की 2 परत, 2 परत कह लें या फिर लेयर कह लें, या फिर लेयर कह लें, 2 परत या लेयर होता है, 2 परत होता है या 2 लेयर होता है। ठीक है, अब कौन कौन सा होगा उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं आगे। ठीक है, इसका करिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे, मिटाते हैं इसको, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। यदि किसी भाई को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? चलिए चलते हैं इसके हम आगे कि जो 2 परत होते हैं वो 2 परत कौन कौन से होते हैं, जो 2 परत होंगे वो 2 परत कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बात करें परत की, कि जो 2 परत हैं वो 2 परत कौन कौन से होंगे, तो बाहरी परत को इनामेल बोलते हैं। जो बाहरी परत है, पहले की बात कर लें तो बाहरी परत, बाहरी परत, और जो बाहरी परत है उसको बोलते हैं इनामेल। क्या बोलेंगे? इनामेल, इनामेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनामेल। क्या बोलेंगे? इनामेल, या ऐसा कैसे लिख सकते हैं, ऐसे इनामेल, इनामेल, इनामेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनामेल बोलेंगे। ठीक है, इनामेल, गलत हो गया, इनामेल। ठीक है, और जो दूसरा परत होगा, जो दूसरा परत वह होता है आंतरिक परत, डेंटाइन, आंतरिक परत, आंतरिक परत को बोलते हैं डेंटाइन। क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। आंतरिक परत क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। ठीक है, इसमें डेंटाइन, क्या बोलेंगे? डेंटाइन, डेंटाइन। ठीक है, डेंटाइन। तो 2 परत कौन कौन से? एक बाहरी परत इनामेल और आंतरिक परत कौन सा? डेंटाइन। जैसे यहाँ मोटा मोटी हम दांत की चर्चा करें, दांत बना दें मोटा मोटी, ध्यान दीजिएगा, यह हम मान लीजिए कि हम कोई दांत बना दें छोटा सा, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जो ये बाहरी परत है, ये वाला बाहरी परत, ये वाला जो बाहरी परत है, बाहरी परत, ये वाला जो बाहरी परत है, इसी बाहरी परत को हम बोलते हैं क्या? इनामेल बोलते हैं। इसको बोलेंगे इनामेल, 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 इनामेल बोलते हैं। और जो ये आंतरिक परत है इसको बोलते हैं डेंटाइल। क्या बोलेंगे? डेंटाइन, इसको बोलेंगे डेंटाइन। और जो इसके नीचे जो होता है उसको बोलते हैं पल्प। इसका बोलेंगे उसे पल्प या मज्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसके कितने प्रकार? 2। कौन? बाहरी इनामेल और आंतरिक परत कौन सा? तो डेंटाइन।
यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब देखते हैं कि जो मज्जा गुहा के ऊपर का जो क्षेत्र होता है, मज्जा गुहा, देखिए ध्यान दीजिएगा, मज्जा गुहा, यहाँ लिखें कि मज्जा गुहा के ऊपर, मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्थि मज्जा गुहा के ऊपर दंतास्थि डेंटाइन होता है, डेंटाइन, देखिए ध्यान दीजिए, डेंटाइन होता है, डेंटाइन होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यदि कि दांत का अधिकांश भाग डेंटाइन का होता है, यानी जो दांत का अधिकांश भाग है किसका बना होता है, तो डेंटाइन का बना होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि मुख्य रूप से जो ये पल्प है यानी मज्जा है, वो मज्जा किसका बना होता है, तो हम बात करें कि मुख्य रूप से कैल्शियम युक्त एक संयोजी ऊतक है, कैल्शियम युक्त एक संयोजी ऊतक है, कौन, तो डेंटाइन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि जो इनामेल होता है, इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है। लेकिन अगर हम मजबूत की बात करें, मजबूत होता है जबड़ा और कठोर होता है इनामेल, तो कठोर होगा कौन, इनामेल होगा यह, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, यह जो इनामेल होता है यह 98% कैल्शियम लवण, 98% कैल्शियम लवण यानी कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम फास्फेट व कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, कौन, तो इनामेल दांत। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं आगे। इस लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं इसको हम आगे, मिटा दें इसको, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं अब हम इसके आगे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए जो टीथ है, जो दांत है, यह जो ये टूट जो इसको मजबूती देता है, दांत को मजबूती कौन देता है, तो लिखें दांत को मजबूती, जिसे यानी दांत को मजबूती, फ्लोरीन मजबूत प्रदान करता है, दांत को मजबूती कौन देता है, तो फ्लोरीन, कौन देगा, फ्लोरीन। इससे पहले आपने पढ़ा कि जो दांत में जो टूट फूट होता है वो क्लोरीन की कमी के कारण, लेकिन मजबूती होती है फ्लोरीन के कारण। तो डाउट मत होइएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन आप ध्यान देंगे, मजबूती फ्लोरीन और टूट फूट किस कारण, तो क्लोरीन के कारण होगा, ठीक है। इनमें ये दांतों की देता है सुरक्षा, कौन, फ्लोरीन, इनको सुरक्षा देने का काम करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखें डिफियोडोंट। ये डिफियोडोंट होता क्या है, इसको हम बोल सकते हैं द्विबार दंती, इसका बोलेंगे द्विबार दंती बोलेंगे, इसका बोलेंगे द्विबार दंती। ये द्विबार दंती होता क्या है, तो वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, वैसे दांत जो जीवन में 2 बार आते हैं, उन्हें डिफियोडोंट कहते हैं, क्या बोलेंगे, डिफियोडोंट कहेंगे। इसके बाद हम बात करें मिल्क टीथ, इसको हम बोलेंगे दूध दांत, क्या बोलेंगे, दूध दांत, ठीक है, दूध दांत। और दूध दांत क्या होता है, तो इसकी संख्या 20 होती है, इसकी संख्या 20 होती है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है, तो छोटे बच्चे का जो दांत शुरू में जो आता है, तो 12 साल की उम्र तक जो उसका दांत जो होता है पहले का, उसे बोलते हैं मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध दांत बोलते हैं। और 12 वर्ष के बाद यानी 8 वर्ष या 12 वर्ष के आसपास जो दांत होता है उसको दूध का तत्का होता है, टूट करके अलग हो जाता है। हम लोग छोटे जब दांत टूटता था तो लोग एक खिस्सा बोलते थे कि इसको जमीन पे गाड़ देंगे ना, तो यह फिर से तब तुम्हारा दांत निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तब हम लोग ऐसा करते थे। तो जो बचपना का दांत होता है उसे बोलते हैं क्या, दूध का दांत बोलते हैं, ठीक है। इसकी संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है। चलिए अब आगे सीखते हैं कि मोनोफियोडोंट। अब मोनोफियोडोंट क्या होता है, मोनोफियोडोंट, ध्यान दीजिएगा, मोनोफियोडोंट इसको बोलते हैं एक बार दंती, क्या बोलेंगे, एक बार
एक बार दंती बोलेंगे। किसको? मोनोफियोडोंट को एक बार दंती बोलेंगे। वैसे दांत जो जीवन में केवल एक बार निकलते हैं, वैसे दांत जो जीवन में एक बार निकलते हैं, जीवन में केवल एक बार निकलते हैं, जीवन में केवल एक बार निकलते हैं, उन्हें बोलते हैं मोनोफियोडोंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मोनोफियोडोंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट आगे देखें कि मानव के जो दांत होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मानव के जो दांत होते हैं, मानव के दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अब 4 प्रकार कौन कौन से होंगे उसको हम सीखेंगे, कौन कौन से होते हैं। तो इसको आप एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम इसको चलते हैं आगे। इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे, इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। जो मानव दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। मानव दांत कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। अब कौन कौन से होंगे दांत उसको हम लोग ध्यान से सीखते हैं। देखिए, जो मानव दांत होते हैं 4 प्रकार के, ध्यान दीजिए। मानव दांत 4 प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट कौन होगा? तो फर्स्ट को बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलेंगे? इंसीजर। फर्स्ट बोलेंगे इंसीजर। बड़ी लिख दें, इंसीजर। INCISOR, इंसीजर। इसको बोलेंगे कृंतक। क्या बोलेंगे? कृंतक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कृंतक। ठीक है, इसको आप आई से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको बोलेंगे कृंतक बोलेंगे। ठीक है, और जो दूसरा होता है, दूसरा उसे बोलते हैं केनाइन। क्या बोलेंगे? केनाइन। इसको आप सी से इंडिकेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक बोलते हैं। रदनक। और जो तीसरा पार्ट होता है, उसे कहते हैं प्रीमोलर। क्या बोलेंगे? प्रीमोलर। इसको आप कहेंगे, इसको आप पीएम से इंडिकेट कर सकते हैं, पीएम से, पी से प्रीएम से मोलर, प्रीमोलर। इसको बोलते हैं अग्रचवर्णक। क्या बोलेंगे? अग्रचवर्णक बोलेंगे। ठीक है, और जो चौथा होता है 4 नंबर, उसे बोलते हैं मोलर। क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे मोलर, यानी इसको आप यम से इंडिकेट कर सकते हैं। इसको आप कहेंगे चवर्णक। क्या बोलेंगे? चवर्णक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चवर्णक बोलेंगे। तो दांत कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? तो इंसीजर, कृंतक, केनाइन, रदनक, प्रीमोलर, अग्रचवर्णक और मोलर चवर्णक। चलिए अब इनके हम के बारे में करके हम लोग सीखते हैं। देखिए, जो इंसीजर होते हैं, ये इंसीजर की जो संख्या होती है वो कुल मिला के 8 होती है। जो इनकी संख्या होती है कितनी होती है? 8। जैसे जो व्यक्ति के जो 4 आगे दांत होते हैं, 4 ये वाला आगे के दांत, 4 दांत होते हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो उसको बोलते हैं इंसीजर। इसका काम होता है कि किसी चीज को काटना, जो खाद्य पदार्थ खाते हैं इसी इंसीजर के माध्यम से उसे हम काटते हैं, इसके माध्यम से। तो इंसीजर के माध्यम से कितनी संख्या होती है? तो 8 होती है। चलिए इसको बारे में सीखते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, इसको हम एक एक करके सीख लें, इसको मिटा दें। चलिए हम इसके एक एक करके बारे में सीखते हैं। इसको मिटा दें, 4 प्रकार के हो गए हैं, तो इसको हम एक एक करके सीखते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंसीजर, तो इंसीजर में कौन कौन सा? देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें, तो इसे नोचतिथ भी कहते हैं, इसे नोचतिथ। इसकी संख्या पे लिखें कि इसकी संख्या कुल कितना होती है? तो 4 + 4 = 8, यानी 4 दांत जो आगे के होते हैं, ये वाले आगे के दांत, उससे 4 दांत ऊपर के और 4 दांत नीचे के, कितने हो गए? कुल टोटल 8 दांत हो गए। कितने दांत हो गए? 8 दांत। इसे नोचतिथ, यह काटने का कार्य करता है। यह काटने का कार्य करता है। यह काटने का कार्य करता है। इसे नोचतिथ कहते हैं। इसे नोचतिथ कहते हैं। इसे नोचतिथ क्यों कहेंगे? क्योंकि एकदम ये नाक के बराबर है, जो नाक है उसके बराबर है। अब हम बड़के नाक की बात नहीं करें, जैसे किसी नाक तो पूरा थोथर पूरा मोटे होता है, तो पूरा छिकलेगा पूरा मुंह में। तो जो दांत नाक के बराबर होता है और जो 4 दांत होते हैं शुरू के, उसी को बोलते हैं इंसीजर। क्या बोलेंगे? इंसीजर। इसको काटने वाला दांत बोलेंगे। इसकी संख्या 8 होती है, 4 ऊपर 4 नीचे, इसे क्या बोलते हैं? नोचतिथ बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यह शाकाहारी जानवरों में चौड़ा होता है, या नोट में लिख लें, नोट में यह शाकाहारी जानवरों में चौड़ा होता है। यह शाकाहारी जानवरों में चौड़ा होता है। कौन? तो इंसीजर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब चलिए हम चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर कौन सा था? तो केनाइन। इसको बोलते थे रदनक। क्या बोलते थे? रदनक। इसको बोलते थे रदनक। इसका काम क्या है? इसे आई टिथ कहते हैं। यह नुकीला होता है। यह नुकीला होता है। इसे आई टिथ कहते हैं। इसे आई टिथ कहते हैं। ठीक है, यह नुकीला होता है, इसे हम आई टिथ। इसकी संख्या की बात कर लें, इसकी संख्या
इसकी संख्या कितना होती है, तो 2 + 2 = 4। यानी देखिए जो ये इंसीजर होते हैं उसके बाद वाला दांत, यानी कि बहुत नुकीला चोक चोक, जैसे आप शेर में देखे होंगे, शेर में, बिल्ली में, जो जानवर हैं, जानवरों में इसकी जो नुकीलापन होता है वो ज्यादा होता है और मानव में थोड़ा कम होता है। तो इसका काम है चीर फाड़ करने का काम करना, किसी चीज को काटने का काम, चीर फाड़ करने का काम करना। किस काम है, तो इस केनाइन का प्रजनक ये नुकीला होता है, इसे आई टीथ, क्योंकि यह आंखों के बिल्कुल नीचे होता है, आंखों के बिल्कुल नीचे होता है, इसे इसका बोलते हैं आई टीथ बोलते हैं। तो एक तरफ एक इधर, दो ऊपर और 2 दांत नीचे, 2 क्या 4 केनाइन, कितने केनाइन, 4 केनाइन होते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट आगे इसमें लिख लें कि चीरने फाड़ने का कार्य करता है। यह 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 चीरने फाड़ने का कार्य करता है। कौन, तो केनाइन। कौन, केनाइन। यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका आप पुनः एक बार स्क्रीन लीजिए और चलते हैं आगे। लीजिए, हो गया, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। इसको मिटा दें, चलिए मिटाते हैं और चलते हैं आगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या? उम्मीद करते हैं कोई समस्या नहीं होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना? चलिए अब चलते हैं इसके हम आगे कि आप 2 सीख लिए, एक इंसीजर, एक केनाइन। आप सीखते हैं प्रीमोलर, 3 नंबर। आप सीखते हैं प्रीमोलर, यानी इसका पढ़े थे अग्रचवर्णक। इसको बोलेंगे अग्रचवर्णक। क्या बोलेंगे, अग्रचवर्णक बोलेंगे, अग्रचवर्णक। इसकी जो संख्या होती है, इसका काम क्या होता है, इसे चिक तिथ कहते हैं। इसे क्या बोलेंगे, इसे चिक तिथ कहते हैं। इसे चिक तिथ यानी दांत, चिक तिथ, हिंदी में लिख लीजिए, इसे चिक तिथ कहते हैं। तिथ क्योंकि यह गाल के पास होता है, इसका बोलते हैं चिक तिथ बोलते हैं। किसको, प्री मोलर को क्या बोलेंगे, चिक तिथ बोलेंगे। ठीक है, यह बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता। यहाँ लिखते हैं कि यह बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। ये बच्चों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। कौन, चिक तिथ। ठीक है, और इसकी संख्या जो होती है, इसकी संख्या कुल जो होती है वो कितना होती है, तो 4 + 4 = 8। यानी कहने का मतलब है कि एक ही ऊपर होता है 4 और ऊपर होता है 4, यानी कितना, 8। 4 मतलब कि 2 जो दांत होते हैं, 2 ये कौन वाले, प्रीमोलर, वो इस साइड होते हैं, और जो 2 दांत होते हैं वो इस साइड, यानी ऊपर भी और नीचे भी। 2 दांत इधर ऊपर, 2 दांत इधर ऊपर और नीचे भी 2, कितने हो जाएंगे, 4। तो प्रीमोलर संख्या कितनी है, 4। ये बच्चों में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। देखते हैं जब बच्चा छोटा रहता है तो उसमें दूधा दांत निकलता है, वो निकलेगा, हवा निकलेगा, एक उधर निकलेगा, और बाकी जो निकलवे नहीं करेगा। तो प्रीमोलर है, इसकी संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ये बच्चों में देखने को नहीं मिलता है, इसे क्या बोलते हैं, चिक तिथ बोलते हैं। और जो 4 नंबर है, 4 नंबर, अब 4 नंबर की बात करें, 4 नंबर इसे क्या बोले थे, मोलर। इसको बोलेंगे मोलर, यानी चवर्णक। क्या बोलेंगे, चवर्णक, यानी चवर्णक। ठीक है, जो चवर्णक है इसका काम क्या है, इसे विजडम तिथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस विजडम तिथ, इसे विजडम तिथ बोलते हैं। इसे विजडम तिथ बोलते हैं। किसको, तो चवर्णक को क्या बोलेंगे, विजडम तिथ बोलेंगे। ठीक है, ये बच्चों में 3rd मोलर नहीं होता है। यह बच्चों में 3rd मोलर नहीं होता है। 3rd मोलर नहीं होता है। और 2 मोलर होंगे, लेकिन जो 3rd मोलर होगा वो इसमें नहीं होगा। इसकी हम कुल संख्या की बात कर लें, इसकी संख्या वयस्क में इसकी संख्या इसकी संख्या कुल कितना होती है, तो 6 + 6 = कितना होगा, 12। कितना होगा, 12। जैसे जो जब व्यक्ति वैसे 22 व 23 के आसपास 22 से प्लस होता है तब उसका निकलता है 3rd मोलर, नहीं उससे पहले 2 ही मोलर होते हैं, और 3rd मोलर निकलता है बाद में। तो इसकी संख्या 1 तरफ 3 होता है। जैसे मुंह जबड़ा खोलेंगे तो ऊपर का जबड़े में 1 तरफ 3 6, और नीचे भी कितना होगा, 6। तो 6 से कितना हो जाएगा, 12। कितने हो जाएंगे, 12। तो चवर्णक में वयस्कों में संख्या कितनी होती है, 12। ये बच्चों में जो 3rd मोलर है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। इसे क्या बोलते हैं, विजडम तिथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे, विजडम तिथ बोलेंगे। अर्थात देखा जाए तो जो इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है, इनमें सबसे अधिक संख्या किसकी देखने को मिलती है, तो लिखिए इसमें कि इसमें अर्थात चारों प्रकार में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा टिप होता है, कौन सा होगा, तो मोलर होता है। मोलर पाया जाता है, सर्वाधिक संख्या में मोलर पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। यहाँ मोटा मोटी हम टिथ बना दें, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए जो ये बना रहे हैं, ये चार दांत, इसे बोलते हैं इंसीजर। और इधर का जो दांत होगा, ये वाला क्षेत्र, ये वाला दांत, इसको बोलते हैं केनाइन। क्या बोलेंगे, केनाइन। और इधर जो दांत होगा, इधर का जो दांत होगा, इधर का ध्यान दीजिएगा, ये इसको बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलेंगे, प्रीमोलर। तो 2 इधर, तो 2 इधर भी होंगे, 2 इधर, तो 2 इधर भी होंगे। ये 2 कितने हो गए, प्रीमोलर। और जो 4 दांत होंगे, 4 दांत यानी 3 दांत, यानी 3 इधर कर लीजिए, 3 इधर दांत कर लीजिए, 3 दांत इधर, 3 दांत इधर, इसको बोलते हैं प्रीमोलर। इधर भी बना लीजिए आप मोटा मोटी, इधर मोटा मोटी 3 दांत कर लीजिए, इधर ये ऐसे और ये ऐसे।
ये ऐसे। तो जो ये आगे के ये जो चार दांत है ऊपर वाले, ये जो हम बनाए हैं ऊपर का हिस्सा बनाए हैं मोटा मोटी, आप इसको देखिए ध्यान से कि जो ये ऊपर का दांत है इसको बोलते हैं इंसीजर, इसे क्या बोलेंगे इंसीजर। और जो ये एक दांत दिख रहा है इसे बोलते हैं केनाइन, क्या बोलेंगे सी फॉर केनाइन। तो एक ये केनाइन एक ये केनाइन, कितनी संख्या हो जाएगी 2, ये भी केनाइन है ये भी केनाइन है, ठीक है। और जो ये दांत है ये इसको बोलते हैं प्रीमोलर, क्या बोलेंगे प्रीमोलर, यानी इसको प्रीमोलर पी हम करते हैं तो 2 को इधर और 2 को इधर, कितना हो जाएगा 2 इधर, कितना हो जाएगा 4। और ये जो है ये इसको बोलते हैं मोलर, 3 दांत इधर और 3 दांत इधर, इसको बोलते हैं मोलर। तो यम यानी मोलर कितना हो गया, मोलर ये ऊपर का हिस्सा है तो 3 ये और 3 है 6 और 2 प्रीमोलर और 2 कितना 10 और 11 12 और 12 और 4 को कौन सा है ये इंसीजर, कितना हो गया 16। और सेम प्रक्रिया नीचे वाले जबड़े में होती है तो 16 और प्लस 16 कितना हो गया 32, संख्या में कितना हो गया 32। ये ऊपर का है ये इंसीजर, ये केनाइन, ये प्रीमोलर और उसके बाद कौन सा है मोलर। और जो बच्चों में जो दांत देखने को मिलता है ये प्रीमोलर बिल्कुल भी नहीं होता, प्रीमोलर बच्चों में बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन जो ये मोलर है, मोलर का जो थर्ड वाला दांत है, थर्ड वाला जो जबड़े के बिल्कुल पास वाला, ये दांत देखने को नहीं मिलता, ये वाला दांत देखने को नहीं मिलता, किसमें बच्चों में इसका अभाव रहता है। लेकिन प्रीमोलर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कीजिए और चलते हैं इसके आगे, कीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, आगे चलें, चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, इसको मिटाते हैं और चलते हैं इसके आगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। चलिए ठीक है, यहाँ तक किसी भाई को कोई दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें कुछ हम नोट में लिख रहे हैं, नोट में ध्यान दीजिए, नोट 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 में ध्यान दीजिए कि बच्चों में प्रीमोलर का, देखें कि बच्चों में प्रीमोलर का बच्चों में प्रीमोलर का पूर्णतः अभाव होता है, प्रीमोलर का पूर्णतः अभाव होता है, अभाव होता है, पूर्णतः अभाव होता है, पूर्णतः अभाव होता है किसमें बच्चों में, ठीक है। मोलर बिल्कुल नहीं पाया जाता तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, तथा अंतिम मोलर नहीं पाया जाता, ठीक है। तो जो प्रीमोलर है इसका पूर्णतः अभाव होता है और जो अंतिम मोलर है, थर्ड मोलर है, सबसे पीछे वाला दांत, वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे इस प्रकार देखा जाए तो मानव जीवन में दांतों की कुल संख्या इस प्रकार, मानव जीवन में मानव जीवन में कुल दांतों की संख्या, मानव जीवन में कुल दांतों की संख्या, कुल दांतों की संख्या, जो कुल दांतों की संख्या होगी वो कितनी होगी, तो जो 20 दांत थे वो तो दूधा दांत थे, कितने थे 20 दांत दूधा दांत, तो 20 दांत दूधा के थे। और जो दूधा दांत टूटने के बाद कुल दांत कितने आए 32 दांत आए, 32 दांत टूटने के बाद है तो 32 और 20 कितना हो गया 52 दांत, कितने 52 दांत, कितने होते हैं कुल, तो 52 दांत देखने को मिलते हैं, ठीक है। मानव जीवन में जो कुल दांत होते हैं कितने होते हैं 52 दांत होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करें पक्षियों में, क्या पक्षियों में दांत होता है, और पक्षियों में दांत क्या होगा, तो पक्षियों में जो पक्षियों की जो चोंच होती है, चोंच, वो चोंच दांत का ही रूपांतरित होता है, दांत का ही रूपांतरित होता है। तो लिखे हम कि पक्षियों में चोंच, पक्षियों में चोंच दांत का ही, पक्षियों में चोंच दांत का ही रूपांतरित होता है, दांत का ही रूपांतरित होता है, दांत का ही रूपांतरित होता है इसमें, तो पक्षियों में। यहाँ तक कोई दिक्कत। और हाथी का बाहर का दांत, नेक्स्ट बात कर लें कि हाथी का बाहर का दांत, हाथी का बाहर का जो दांत होता है, वह हाथी का बाहर का जो दांत होता है उसके ऊपरी जबड़े का, हाथी का बाहर का दांत उसके ऊपरी जबड़े का, उसके ऊपरी जबड़े का सेकेंड इंसीजर होता है, सेकेंड इंसीजर लिख लें, हिंदी में इंसीजर होता है, सेकेंड इंसीजर होता है, सेकेंड इंसीजर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब चलते हैं कुछ हम सीख लें डेंटाइल फार्मूला, यानी दंत सूत्र, डेंटाइल फार्मूला कर लें, डेंटाइल फार्मूला या कह सकते हैं दंत सूत्र, क्या बोलेंगे दंत सूत्र को हम तरफ से 2 पार्ट में बांट दें। एक तरफ यहाँ कर लें इंसीजर और यहाँ पर केनाइन और यहाँ पर बात कर लें तो प्रीमोलर और यहाँ पर मोलर, ठीक सेम प्रक्रिया, नीचे भी इंसीजर, इसके बाद केनाइन, इसके बाद प्रीमोलर और यहाँ पर मोलर। जो ऊपर की बात है, ऊपर इसको कर दें वयस्क और जो नीचे है उसको करते हैं बच्चा, यानी कहने का मतलब है कि बच्चों में डेंटल फार्मूला क्या होता है और वयस्क में डेंटल फार्मूला क्या होता है। इसको याद करने के लिए जो व्यक्ति का जो 16 दांत ऊपर 16 नीचे कुल कितना 32 दांत, तो जो 16 है ये ऊपर का हिस्सा उसको एक तरफ से बांट दीजिए, एक तरफ से बांट दीजिए, तो बांट देंगे तो आपका जो भी दांतों की संख्या होगी वही क्या होगा, वही दांत का सूत्र होगा। यानी दांत का 1/4 हिस्सा ही फार्मूला में लिखा जाता है, दांत का 1/4 हिस्सा फार्मूला में लिखते हैं। तो जो वयस्क व्यक्ति हैं, वयस्क व्यक्ति, इनमें जो दांत का सूत्र होगा कितना होगा, तो 21 23
और जो बच्चों में होगा वो बच्चों में कितना होगा, तो 2102 आ बटा 2102। यानी कहने का मतलब ये कि जो 2 थे हैं कितने केनाइन थे और इंसीजर कितने थे 4, तो एक तरफ कितना बचा 2, एक तरफ 2 लिखा है। जो केनाइन था दोनों तरफ लेके ऊपर 2, तो एक तरफ कितना होगा 1। फिर इसके बाद जो प्रीमोलर था कितना था, एक तरफ 2, और जो मोलर था एक तरफ कितना था 3। तो लिखे हैं कि ऊपर का 21-23 और नीचे का भी 21-23। ऐसे बच्चों में तो 2 को क्या था, 2 थे इंसीजर, 1 थे केनाइन, और बच्चों में 0 लिखा है। इसका मतलब बच्चों में जो प्रीमोलर था उसका बिल्कुल अभाव होता है, वो होता ही नहीं प्रीमोलर। और जो मोलर है, मोलर में थर्ड मोलर बच्चों में नहीं होता है, यहाँ पर इसलिए 1 कम किया गया है। तो बच्चों में 21-23 बटा 21-23। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यह बेस्ट डेंटल फार्मूला और ये बच्चों में डेंटल फार्मूला। ई फॉर इंसीजर कितना 2, सी फॉर केनाइन कितना 1, प्रीमोलर कितना 2 और ये मोलर कितना है 3। ई बेस्ट में है। और बच्चों में आप देख पाते हैं इंसीजर 2, केनाइन 1, प्रीमोलर 0 और मोलर कितना 2 होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं इसके आगे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट, हो गया, मिटाते हैं और चलते हैं इसके हम आगे, मिटाते हैं इसको। चलिए, यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। आगे चलते हैं इसके हम आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए अब चलते हैं इसके हम आगे। ध्यान दीजिएगा कि इसमें दंत सूत्र का लिखें, नोट में लिख लीजिएगा, नोट में कि दंत सूत्र का 1/4 भाग यानी 1/4, 1/4 भाग ही दिखाया जाता है। 1/4 भाग ही दिखाया जाता है जैसे अभी हमने आपको बताया। ठीक है, यहाँ तक को दिक्कत। नेक्स्ट आगे देखें, नोट नंबर 2 कि जो स्तनधारी जीव होते हैं किसमें सबसे अधिक ज्यादा संख्या में दांत होता है। तो बात करें कि स्तनधारियों में सर्वाधिक दांत, अंशधारियों में सर्वाधिक दांत सुअर तथा घोड़ा में होता है। और इसमें कितना होता है, तो जिनकी संख्या कितनी होती है, 44 होती है। 44 है कितना, तो सर्वाधिक सुअर में और घोड़ा में संख्या क्या है, ज्यादा है, 47। और बात करें जबकि गाय व भेड़ में 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं, 32 दांत होते हैं। ठीक है, मच्छर में देता कितना 22 और कहीं कितना 47, कहीं देगा 47। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मच्छर में 22 दांत और सबसे सर्वाधिक दांत किसमें, सुअर और घोड़ा में। दंत सूत्र में कितना दिखाता है, 1/4। और जब गाय व भेड़ में जो दांत होते हैं कितने होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह जो दांत का जो ये वीडियो था या सेशन था आपको अच्छा लगा होगा। आपको जैसा भी लगा होगा आप कमेंट बॉक्स में विचार देने का काम जरूर कीजिएगा। यदि आप चैनल पे आप पहली बार होंगे तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आगे शेयर करने का काम जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।